हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम फंक्शनल इंग्लिश का सेशन सेकंड पढ़ेंगे। प्रिपेयरिंग ए डेली एंड वीकली वर्क प्लान। डेली एंड वीकली वर्क प्लान का मतलब आपको पता ही है कि आप पहले से प्लान करके चलो कि आपको डेली आपका क्या शेड्यूल रहेगा। तो वो शेड्यूल कैसे मैनेज करना है वो आपको इसमें सीखना है। वर्क प्लान होता क्या है? व्हाट इज़ वर्क प्लान? व्हाई डू यू नीड वन? आपको इसकी ज़रूरत क्यों है? हैव यू एवर थॉट अलोंग दिस लाइंस? आपने कभी चीज़ सोची है कि हमें वर्क प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? A work plan is a detailed list of tasks and activities that are going to be carried out to fulfill a scope of work. अगर हम वर्क प्लान की डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या होती है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि एक वर्क प्लान टास्क और एक्टिविटीज़ की लिस्ट होती है जो हमें पूरे दिन करनी है, ठीक है, या हमें उसे फुलफिल करना है। एज ए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू सेट ए टारगेट और गोल, देन प्लान हाउ टू अचीव इट। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टारगेट सेट करना है या गोल सेट करना है और उसके लिए प्लान करना है कि आप उसको कैसे अचीव करोगे। वर्क प्लानिंग इज योर एबिलिटी टू लिस्ट ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सब टास्क दैट नीड टू बी डन। तो आपको ये देखना है, लिस्ट बनानी है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आप कौन कौन से टास्क कर सकते हो। सेट स्पेसिफिक आउटकम गोल्स टू मेजर द सक्सेस ऑफ ईच सब टास्क। आप उसके आउटकम गोल्स बनाओ पर्टिकुलर कि आप जो भी टास्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको अचीव कर पाओगे। एलोकेट सफिशिएंट टाइम टू कैरी आउट ईच अदर सब टास्क। सफिशिएंट टाइम दो, ये नहीं है कि अगर आपने वो काम 1 आवर में हो सकता है तो आप उसको 2 आवर में कर रहे हो या उसको और जल्दी कर रहे हो। जितना सफिशिएंट रहे उस टास्क के लिए उतना सफिशिएंट टाइम एलोकेट करो। उसको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी एलोकेट कर सकते हो। जो काम कोई 1 आवर में भी उसको कंप्लीट कर सकता है तो 1 आवर में करें। एवेल्यूएट एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस देखो कि अगर पहले दिन मैंने ये काम 1 आवर में किया है तो नेक्स्ट डे मैं इसको और भी फास्ट कर सकता हूँ। एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करो। एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन फ्यूचर वर्क। और एडजस्टमेंट करो, जैसे मैंने बताया कि अगले दिन आप उसी काम को हाफ एन आवर में कर सकते हो या 40 मिनट्स में कर सकते हो। तो वैसे ही प्लानिंग करो जैसे आपको नीड है। एग्जाम्पल दे रखा है, देखो। स्कूल एंड होमवर्क, एक्टिविटीज एंड चोर, स्लीपिंग एंड ईटिंग, सो मच फिट इनटू सिंगल डे। हमारे सिंगल डे में बच्चों में, स्टूडेंट में क्या रहता है? स्कूल का होमवर्क, एक्टिविटीज, घर का काम हो गया, स्लीपिंग एंड ईटिंग, है ना। तो अनीशा एक स्टूडेंट है, वो डिस्क्राइब कर रही है कि वो पर डे क्या क्या एक्टिविटी करती है। अनीशा 15 सेड, आई डोंट हैव मच टाइम फॉर फ्रेंड्स। मेरे पास फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। आई विश आई कुड टॉक टू देम ऑन द कंप्यूटर एंड ऑन द फोन मोर। कि मतलब मैं उनसे कंप्यूटर पे या फ़ोन पे ज़्यादा बात कर सकती। राकेश 14 फील्स लाइक ही नेवर हैज़ इनफ टाइम टू प्रैक्टिस हिज फुटबॉल एंड हैंग आउट विद फ्रेंड्स। वो 14 ईयर्स का है। वो कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं फुटबॉल खेल सकूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। इंस्टेड ही इज़ ऑलवेज स्टडिंग एंड डूइंग होमवर्क। करण 16 वॉन्ट्स मोर टाइम टू क्रिकेट विद परमजीत। मतलब ये सभी स्टूडेंट्स ने अपना अपना शेड्यूल बता रखा है कि अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो कैसे कैसे काम करते हैं। Wouldn't it all easier if time were be like a DVD that you could slow down, speed up, fast? अगर ऐसा ना हो कि आपका जो टाइम है वो डीवीडी की तरह बन जाए, आप उसको कभी स्लो डाउन करो, कभी उसको स्पीड बढ़ा दो, फास्ट फॉरवर्ड कर दो, रिवाइंड कर दो अगर कोई काम रह गया तो। पर आई विश हो सकता, लेकिन ये हमारा जो लाइफ है वो कंप्यूटर गेम नहीं है ना। हम उसको नहीं वापस कर सकते, रिवाइंड नहीं कर सकते। वेल अनफॉर्चुनेटली वी कांट चेंज द स्पीड ऑफ टाइम और गेट मोर ऑफ इट। ना तो हम इसे चेंज कर सकते ना उसे बढ़ा सकते। तो वो हम ये सब नहीं कर सकते, पर हम उसे मैनेज तो कर सकते हैं ना। दिस मीन्स दैट वी शुड कंसीडर एवरीथिंग वी हैव टू डू एंड वी वांट टू डू। तो हमें कंसीडर करके रखनी पड़ेगी हमें क्या करना है और हम क्या चाहते हैं। अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम ईच एक्टिविटी इन ए डे विल टॉक। सबसे पहले ये समझो कि कितना टाइम लगता है आपको एक एक्टिविटी करने में पूरे दिन में। प्रिपेयर ए प्लान दैट हेल्प्स अस गेट थ्रू द डे, वीक और मंथ विदाउट रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। प्रिपेयर करो प्लान पर डे के अकॉर्डिंग, वीकली, मंथली, कि आप उसको कैसे प्रिपेयर कर पाओगे। इफ़ यू लर्न टू टाइम monster, you might be surprised at how much you can get done. The real reward, however, is that you will probably feel a lot less stressed and far more happy. यही बोल रहा है कि जैसे आपको ये लगता है कि टाइम मॉन्स्टर की तरह लगेगा, कि आप कई बार सरप्राइज भी हो जाओगे कि मैंने ये काम इतनी जल्दी कर कैसे लिया, क्योंकि आपने शेड्यूल बनाया हो उसका। जैसे एग्जांपल देखो, ये आकाश है कोई,
जॉब करता है यहाँ पे, उसने शेड्यूल बनाया है अपना, देखो टाइम के अकॉर्डिंग। 11 AM चेक कंप्लेंट फाइल्स, चेक फॉर कंप्लेंट्स दैट हैव बीन सॉल्व, चेक कंप्लेंट्स दैट आर स्टिल अनसॉल्व्ड। 2:30 पे मीटिंग है उसकी, 8:30 पे कंप्लीट कॉल रिपोर्ट्स, 9:30 पे सबमिट रिपोर्ट्स। तो उसने अपना शेड्यूल बनाया है और ऑब्जेक्टिव बनाया है कि उसने ये काम करने हैं। तो ये टास्क है, उस शेड्यूल है उसका, उसने इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान किया है। देखो एक चीज़ आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि जब भी आप अपना प्लान और डेली एक्टिविटी गोल बना रहे हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। डिस्क्राइब द की इशू। 2 क्वेश्चन सबसे जरूरी हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या आपको करना है। व्हाट नीड्स टू बी डन फर्स्ट, पहले क्या करना है आपको। द आंसर डिपेंड ऑन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच टास्क। अब वो आंसर किस पे डिपेंड करता है, उस टास्क के सिग्निफिकेंस मतलब उसकी इंपॉर्टेंस पे, कितना इंपॉर्टेंट है वो गोल आपके लिए। आइडेंटिफाई की स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी जैसे हाउ विल यू पुट योर प्लान इनटू एक्शन, आप उस प्लान को एक्शन में कैसे परफॉर्म करोगे। लिस्ट द मेजर स्टेप्स, जो आपने प्लान किया है उसको करोगे कैसे। मेजर स्टेप देखो, आइडेंटिफाई एनी डिफिकल्ट यू में कम अक्रॉस एंड हाउ दे विल बी मैनेज्ड। आप उन डिफ़िकल्टीज़ को देखो कि कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और आप उनको मैनेज कैसे कर पाओगे। रिसोर्स रिक्वायर्ड, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपको उसके लिए। व्हाट रिसोर्सेज डू यू रिक्वायर टू पुट ऑन योर प्लान इनटू एक्शन। जैसे डू यू रिक्वायर सपोर्ट फॉर योर सुपरवाइजर, डू यू रिक्वायर योर फ्रॉम एडिशनल सॉफ्टवेयर। आपको सुपरवाइजर, आप टीचर लिख सकते हो, आपको टीचर की कितनी सपोर्ट चाहिए होगी। सॉफ्टवेयर कोई चाहिए होगा काम करने के लिए, डू यू रिक्वायर ए फास्टर कंप्यूटर चाहिए होगा। ठीक है, टाइमलाइन, टाइमलाइंस भी देखनी है आपको कि व्हेन डू यू स्टार्ट, आप कब स्टार्ट करोगे, कब आपको ख़त्म करना है। आपको इतना टाइम जितना आप सेट करो उसके अकॉर्डिंग आपको जो गोल है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। हैव यू थॉट अबाउट द अदर टास्क दैट मे नीड योर अटेंशन एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पे आप और काम भी कर पा रहे हो कि नहीं। तो इसमें आपको ये देखो, ये शेड्यूल दे रखा है, आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना डेट टाइम टास्क और ऑब्जेक्टिव बनाना है। जो भी आप पर डे करते हो, आप क्या क्या आप गोल बनाते हो और क्या अचीव करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका पहला होमवर्क तो यही है कि आपको ये शेड्यूल बनाना है। सेकंड, ये आपके पास नीचे एक्सरसाइज दे रखी है, इसको देख सकते हो। ये नीचे एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में भी बताया हुआ। देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का क्या रूल होता है। विल बी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कि करूँगा, ठीक है। कर, आवर टीम विल बी कम्पिटिंग इन द फाइनल राउंड, देयर विल बी कर रही होगी, ठीक है। देयर विल बी सिलेक्टिंग द बेस्ट 3 टीम्स, वो 3 बेस्ट 3 टीम में सिलेक्ट हो गई होगी ना। तो ये चीज़ क्या किस में आ जाती है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। तो आपको इन सब में से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को फाइंड करना है, जितने भी सेंटेंस ये सारे लिखे हुए हैं। और नीचे एक और एक्सरसाइज दे रखी है। द फॉलोइंग इज ए वर्क प्लान फॉर अ डे एट एन आईटी कंपनी, चेंज द सेंटेंसेस टू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आपको इन सारे सेंटेंसेस को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्रिपेयरिंग ए डेली एंड वीकली वर्क प्लान। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।